दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ था भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच में युद्ध। दोस्तों इस बारे में हमारे पुराणों में एक घटना का वर्णन मिलता है। दोस्तों आप सुन रहे हैं पौराणिक कहानी 18 उद्धव अग्निहोत्री की आवाज में। दोस्तों हमारे पुराणों में इस कहानी का वर्णन मिलता है। बाणासुर नाम का एक असुर था और वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव से हजारों भुजाओं का वरदान मांगा। बाणासुर को जैसे ही हजारों भुजाओं का वरदान मिला तो बाणासुर अपनी वरदान का गलत उपयोग करने लग गया और वह हर जगह युद्ध छेड़ देता। सभी को बाणासुर युद्ध में पराजित कर रहे थे और बाणासुर से कोई युद्ध भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए बाणासुर को अपनी शक्ति पर अहंकार हो चुका था और वह भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु थे। दोस्तों बाणासुर की बेटी थी उषा। उसने एक रात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को सपने में देखा और अनिरुद्ध इतने सुंदर थे कि उषा को उससे प्रेम हो गया। उसने अपनी सहेली को बताया और सहेली ने अपनी मायावी विद्याओं द्वारा अनिरुद्ध को उनके पलंग सहित महल से गायब कर दिया और उषा के कक्ष में ले आए। जैसे ही अनिरुद्ध की नेत्रें खुली तो उन्होंने उषा को देखा और वह भी उषा के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गए। जब इस बारे में बाणासुर को पता चला कि उषा के कक्ष में एक पुरुष है तो वह क्रोधित होकर उषा के कक्ष में पहुंचा, जहां उन्होंने अनिरुद्ध को युद्ध की चुनौती दी। अनिरुद्ध के साथ बाणासुर का भयंकर युद्ध हुआ और बाणासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। अंत में बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया। जब इस बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र अनिरुद्ध की रक्षा के लिए आए और बाणासुर के साथ युद्ध करने लगे। बाणासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में बाणासुर भगवान श्री कृष्ण पर जितने भी अस्त्रों का प्रहार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन सभी अस्त्रों को विफल कर देते हैं। यह देखकर बाणासुर अपनी हार देखकर भगवान शिव का आह्वान करते हैं। भगवान शिव युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं। भगवान श्री शिव श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप युद्ध भूमि से लौट जाइए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण युद्ध ही स्वीकार करते हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। अंत में भगवान शिव से श्री कृष्ण कहते हैं कि नियति में बाणासुर का अंत मेरे हाथों में लिखा हुआ है, इसीलिए यह नियति के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है। आपके रहते हुए मैं नियति का यह कार्य कैसे करूं? यह सुनते ही भगवान शिव युद्ध भूमि से अंतर्ध्यान हो गए और तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर उसकी समस्त भुजाएं काट दी। अंत में बाणासुर को एहसास हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी बेटी उषा तथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की शादी करवा दी।